जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपको हाईवे से अपडेट देने जा रहे हैं। जिस तरह से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके में जो हादसा पेश आया, लैंडस्लाइड होने के कारण जो है ये जो सुरक्षा दीवार यहां पर दी गई थी वो पूरी तरह से ढह चुकी है और अब जो खतरा बना हुआ है, इस घर को खतरा बना हुआ है, काफी ज्यादा खतरा है कि अगर एक बरसात और होती है तो ये घर जो है वो पूरी तरह से गिर सकता है। घर के जो सदस्य हैं वो काफी परेशान हैं। पहली वीडियो जो हम आपको दिखा रहे थे उसमें घर वालों से हमने आपको मिलवाया। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि खतरा काफी ज्यादा बना हुआ है और अपने आप को सेव करते हुए जो है वो रात को ही पूरा परिवार जो है एक सेफ जगह पर पहुंचा। और जब सुबह प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, डीसी सांबा मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के संपर्क में भी प्रशासन आया होगा, लेकिन सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर और उनके अधीन काम करने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ऊपर है कि आखिर गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया। जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यहां पर इस्तेमाल किया गया, इतनी बड़ी सुरक्षा दीवार थी जो एक बरसात को भी जो है वो झेल नहीं पाई और ये सुरक्षा दीवार यहां पर गिर गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि पूरी तरह से जो दीवार है टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो चुकी है। यहां पर बताया जा रहा है, लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मटेरियल में सरिया तो कहीं हमें दिखा ही नहीं। एक बात, दूसरा आप देखिए कि ये जो ईंटें इस्तेमाल में लाई गई थी, आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि ईंटों के ऊपर जो सीमेंट यूज किया गया है उसका हालत देखिए। ये देखिए, अगर मैं घिसता हूं यहां पर तो ये पूरी तरह से रेत बाहर आ रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी दहला देने वाली है, दिल को दहला देने वाली है। लेकिन मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करूंगा कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा हादसा है। गनीमत इसमें ये रही कि घर के सदस्य इस हादसे की चपेट में नहीं आए, एक बात। दूसरा, जब ये लैंडस्लाइड यहां पर हुआ होगा, अगर कोई गाड़ी यहां से गुजर रही होती तो गाड़ी वाले लोग इसकी चपेट में आ सकते थे। अभी फिलहाल इसको जो है हाईवे को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो ट्यूब है ये टूवर्ड जम्मू सांबा की ओर जाने वाली ट्यूब है, जो कुछ देर पहले तो पूरी तरह से ब्लॉक थी, लेकिन अभी इस ट्यूब को जो है बहाल किया जा रहा है। तमाम प्रशासनिक अमला एक बार फिर से यहां पर पहुंचा हुआ है। ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वहां से जो गाड़ियां अभी रुकी हुई हैं, क्योंकि जो कुछ मलबा यहां पर अभी पड़ा हुआ है, इस मलबे को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग हैं यहां पर, लेकिन कंसर्न तहसीलदार साहब भी मौके पर हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कुछ स्टेप जो है उठाया जा रहा है इस घर की सेफ्टी के लिए। तो आप यहां पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर लगातार सवालिया निशान, लेकिन आप प्रशासन के एंड पर देखें तो किस तरह की फौरी तौर पर मदद जो वो इस परिवार को दी जा रही, जिनका एक घर जो वो कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है? देखें, इसमें डीसी साहब ने भी सुबह इस स्पॉट का विजिट किया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के जो ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दे दी गई हैं कि वो इमीडिएटली एक तो नेशनल हाईवे को क्लियर करेंगे और उसके बाद इसका प्रोटेक्शन के लिए जो भी मेजर्स ली जा सकती हैं वो ली जाएंगी। तो क्या लगता है कि एक नेग्लिजेंसी है कि जिस तरह सा मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया, गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखा गया, सरिया नहीं दिख रहा है, सीमेंट की हालत बद से बदतर है, रेत का इस्तेमाल ज्यादा किया गया, क्या कहेंगे सर? देखें सर, इसमें तो प्रशासन जो है इसका संज्ञान जरूर लेगा। अगर क्वालिटी मटेरियल की ठीक नहीं है तो इसके बारे में अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस जो हैं डीसी साहब ने खुद विजिट किया है वो दे दी जाएगी। यानी फौरी तौर पर मदद दी जाएगी आज ही? बिल्कुल कोशिश की जाएगी कि इसमें जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो ली जा सकें। और सबसे पहले तो एक तो रास्ता क्लियर करवाना इम्पॉर्टेंट है और आगे घर का और नुकसान ना हो तो उसके लिए जरूर मेजर्स ली जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जल्द जो है वो फौरी तौर पर मदद जो वो दी जाएगी। क्या आखना चाहते? एक परेशानी होंगी, मेहनत करना घर बनाया था तुसें, देश सेवा की और बाद ये लगे हादसा होते तकलीफ होती, परिवार वाले मिगी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। घर वाले तो काफ़ी परेशान हैं और बड़ी मुश्किल से घर बनवाया मैंने। फौजी आदमी कितना होता है सर, देश की सेवा के लिए बाहर रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, घर में कोई नहीं है, बाल बच्चे ही रहते हैं, लेडीज क्या करेगी सर। मैं एक्चुअली छुट्टी आ रखा था, मेरी मदर की डेथ हो रखी थी, मैं छुट्टी आया था 1 महीना। अभी 1 महीना अभी फ़ोन कर रहा हूँ, मैं अभी 1 महीना और बढ़वानी है छुट्टी, काम करवा के ही जाऊँगा सर। जितनी जल्दी होती है। प्रशासन वाले बोल रहे थे, आए थे डीसी साहब, उन्होंने बोला था काम जल्दी शुरू करवाते हैं, हमें तो जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी होता है। लेकिन इसमें 2 तरह का रिस्क है ना, एक तो घर भी गिर सकता है और जो बिजली की दीवारें वो भी घर को टच कर रही हैं। हाँ जी, तो मैंने जय साहब को भी पहले भी जब लगाया था, पोल लगाया था, उस टाइम भी बोला था, उन्होंने ऐसे ही खड़ा करके, ना कोई इसको नीचे से बेस बनाया इसका, ना खाना पूर्ति की गई है। हाँ, खाना पूर्ति हुई है सर। फिर जब बेस ही नहीं बनाया, ऐसे ही ठोक दिया उसने दीवार में, ऊपर थोड़ा सा लगाया तो वो अभी भी तारें लगी हुई है, वो ऐसे ही डाल रखी थी सर।
खींच के मुश्किल हालात हाँ, अभी। काफ़ी मुश्किल है सर। बिल्कुल। मकान भी करंट हो सकता है सर मकान में। मैं वही आपको पहली वीडियो में बता रहा था कि बिजली की तारें यहाँ मकान को टच कर रही हैं। ये हादसा हो सकता है, कोई करंट की चपेट में आ सकता है। परिवार अभी सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द इसे बचाने के लिए अगला कार्य प्रशासन को करना होगा। हालांकि तहसीलदार साहब जो कंसर्न यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी फौरी तौर पर मदद का आश्वासन दिया कि आज इसे किसी तरह से काम को शुरू किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें, कभी भी हादसा हो सकता है। घर का जो आखिरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो दीवार का, अगर थोड़ी बारिश और होती है तो मिट्टी है, बरसात में जब बारिश होती है मिट्टी धंसती है और इसी तरह के हादसे होते हैं। कंसर्न यहाँ की कॉर्पोरेटर है कैली मंडी के, उनसे भी जानेंगे क्या आपकी बात प्रशासन से हुई है और क्या कहेंगे किसकी नेग्लिजेंसी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि आज ये मकान गिर सकता है, घर के सदस्यों को नुकसान हो सकता है। हाँ जी ऋषि जी, हमें जब रात को पता लगा कि ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे देखने आए थे। तो हम सुबह यहाँ पे, मैं डीसी साहब का प्रोग्राम था तो मैं उनको लेके सीधे यहीं पे आ गए। मैंने कहा हम पहले आप चल के यहाँ पे देख लीजिए। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसकी ये आज ही ठीक हो जाएगी। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सब जो है उन्होंने, जिन्होंने प्रोटेक्शन वाल लगाई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोटेक्शन वाल लगाई थी वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं थी। पहले तो वो लगा ही नहीं रहे थे, बोले थे ये हमारे एस्टिमेट में नहीं आती है। हमने बड़ी मुश्किल से, डीसी मैम थे यहाँ पे तब उनको बोल के हमने प्रोटेक्शन वाल दिलवाई थी, लेकिन उन्होंने इसमें जो क्वालिटी थी, जहाँ हम कहेंगे इसमें सरिया तो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। आप खुद देख लीजिए कि सरिया यहाँ पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उन पे ये थोड़ी सी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये प्रोटेक्शन वाल जो है वो दोबारा से लगवाई जाए। इनकी वजह से कहीं ना कहीं एक घर को रिस्क है, घर के सदस्यों को रिस्क है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप देख लीजिए खुद की, अगर एक दो बारिश और होती है तो ये घर भी नीचे आ सकता है। यहाँ पे जाने वाली गाड़ियों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ट्रैफिक जो आने जाने वाली उनको भी नुकसान हो सकता है। सरपंच यहाँ पर लवलू संब्याल है, उनसे क्या कहेंगे किसकी नेग्लिजेंसी है? और अब ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है इससे भी मुझे लगता है कि सबक ले लेना चाहिए था। पहले की बरसात हो रही है तो ये जो घटिया मटेरियल इस्तेमाल में लाया गया, सरिया तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, नेग्लिजेंसी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की चल ही रही है। पुल गिर रहे हैं, ये तो एक छोटी सी टोवाल थी। जब ये टोवाल लग रही थी तब भी हमारे कई बुद्धिजीवी यहाँ आए थे, उन्होंने बोला था कि सरिया डाल लो इसमें। लेकिन ये है कि करप्शन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। किस किस को बोले, कितनी बार बोले। अभी सुबह हमने डीसी साहब से अप्रोच की थी, डीसी साहब मौके पे पहुंच गए, उन्होंने तो इंश्योरेंस दे दिया है कि ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे कितनी देर चलेगा? मैं तो बोलूंगा कि ऐसी कंपनी जो ऐसा काम कर रही है इनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अगर ब्लैकलिस्ट नहीं करोगे तो कई जाने हमारी जो है वो रिस्क पे चल रही हैं। आज हमारा फ्लाईओवर ऊपर से टूट रहा है, कहीं तरनाम में गिर रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा हादसा है। एक पूरा घर जहाँ पे पूरे रात को बच्चे सोए थे, इनके घर वाले सोए थे, अगर रात को ना पता चले बाई चांस घर ही, एक बड़ा हादसा जो है भगवान की दया से होता होता टल गया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को ये देखना चाहिए कम से कम कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके द्वारा बनाए हुए जितने पुल हैं, जितने नाले खड्डे इन्होंने बनाई है, जल्द से जल्द उनको पिन आउट किया जाए और उनके ऊपर दफा 144 लगाकर उनको बंद किया जाए। क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले किसी को नहीं मानते। मेरे ख्याल से ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को तक, क्योंकि इनकी अप्रोच जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंटों का है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करप्शन का एक अड्डा बन चुकी है। आने वाले दिनों में सारे भ्रष्टाचार जो है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और एक भ्रष्टाचार जो है सांबा जिला में भी आपको को दिखने में मिल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जो न्यू बस स्टैंड का इलाका है, कैली मंडी में जो घर पड़ता है, लेकिन इस घर को बचाने के लिए जो पहले ही हाईवे अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा दीवार दी गई थी, उस सुरक्षा दीवार की हालत आप देख रहे हैं, धाराशायी हो चुकी है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि कहां पर आपको सरिया दिखाई दे रहा है, सरिया जो कि सुरक्षा कवच होता है, लेकिन वो सरिया यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। रेत का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं कि ये जो महेश्वर से यानी कठुआ की तरफ से ये जो ट्यूब आ रही है टुवर्ड्स सांबा जम्मू की तरफ, अभी फिलहाल ये बंद है ट्रैफिक के लिए। ट्यूब आपको दिखाऊंगा, अभी बंद है। जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां से मलबा हटाने के लिए मलबा हटाया जा रहा है। धीरे धीरे यहां पर ट्रैफिक को भी सुचारू किया जाएगा और उसके बाद हाईवे को, इस ट्यूब को पूरी तरह से खोला जाएगा। लेकिन आप यहां पर तमाम लोगों का जमावड़ा देख रहे हैं, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस घर के बारे में सोचा जाए। देखिए यहां की तस्वीर मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो बिजली का पोल है ये घर के ऊपर आ रहा है, बिजली की तारें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। घर कभी भी गिर सकता है और गनीमत ये रही कि जब ये ज्यादा बरसात हुई, जब घर वालों को पता चला होगा कि कोई आवाज आ रही है, जब उन्होंने देखा तो ये पूरी की पूरी सुरक्षा दीवार जो है लैंडस्लाइड होने के कारण, मिट्टी धंसने के कारण गिर जाती है।
सड़क के बीचों बीच आ जाती है। देखिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया सुरक्षा दीवार को लेकर, वो तस्वीर भी आपको मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा पैन करके। अगर आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं तो ये तस्वीर जो है यहाँ से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हालत है इस समय जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके में। यहाँ पर एक परिवार जो आज मुश्किलों में है, एक परिवार जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपना घर बनाया, आज ये घर टूटने की कगार पर है, गिरने की कगार पर है। डीसी साहब मौके पर पहुंचे, हाईवे अथॉरिटी के संपर्क में इस समय प्रशासन है। हाईवे अथॉरिटी का क्या इसके ऊपर रिएक्शन आता है उसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन तमाम लोगों ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, उनके अधीन काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि किस तरह से गुणवत्ता को क्यों ध्यान में नहीं रखा गया, घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया कि जो एक भी बरसात, इस साल की जो बरसात है ये तो सुरक्षा दीवार जो है ये झेल नहीं पाई है और अब खामियाजा जो है घर वालों को भुगतना पड़ रहा है। अब जो ये बिजली का पोल आप देख रहे हैं इसे भी यहाँ से जो वो पीछे किया जाएगा ताकि ये जो घर है ये करंट की चपेट में आने से बचे। यहाँ पर लोग जो वो हादसे का शिकार हो सकते हैं। हालांकि घर वालों को जो है सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन तस्वीरें वहां से आपको जो दिखाई दे रही है दिल दहला देने वाली। देखिए आखिरी पॉइंट पर ये घर बचा हुआ है, अगर एक भी छोटी बारिश हो जाती है तो मिट्टी, आपको पता है कि नेचुरल कैलामिटी जब होती है मिट्टी बह जाती है, ढह जाती है और इस तरह की सुरक्षा दीवार फिर मिट्टी के आगे और पानी के आगे धाराशायी हो जाती है। ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल हाईवे अपडेट यही है कि हाईवे फिलहाल इस ट्यूब को अभी बंद रखा गया है। जेसीबी की मशीन आप यहां पर देख रहे हैं कि लगी हुई है, लोग यहां पर पैदल आ रहे हैं और इसी के साथ साथ ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं ये टुवर्ड जम्मू की ओर जाने वाली जो ट्यूब है इसे फिलहाल यहां पर बंद किया गया है। यहां से मलबा हटाने का काम निरंतर जारी है। जेसीबी मशीन दोनों तरफ का आपको मैं बता रहा हूं लगी हुई है। इस मलबे को यहां से हटाया जाएगा और आज ही फौरी तौर पर परिवार को मदद दी जाए, इसका कोई संज्ञान लिया जाए, हल किया जाए ताकि ये घर बचे जो मेहनत द्वारा बनाया गया है। तो ये अभी तक का अपडेट है। यहाँ हमने कंसर्न्ड तहसीलदार जो है वो मौके पर पहुंचे, उनसे बातचीत कराई, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत कराई और जो परिवार आज नुकसान झेल रहा है उनके परिवार के सदस्यों से मैंने बात कराई है। तो फौरी तौर पर प्रशासन को और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को संज्ञान लेना होगा अगर इस घर को बचाना है। ये मेहनत द्वारा बनाया गया घर है, ये गिरना नहीं चाहिए। इसको लेकर फौरी तौर पर प्रशासन को कदम उठाने होंगे आज के आज ही। ये अपडेट हम आपको जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के न्यू बस स्टैंड इलाके से दे रहे हैं। यहाँ पर न्यू बस स्टैंड इलाके के साथ लगता इलाका जो कैली मंडी का है वहीं पर यह घर स्थित है जो आज गिरने की कगार पर आ चुका है लैंडस्लाइड होने के कारण। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।